नमस्कार। राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं संधि। सबसे पहले हम देखते हैं विद्वानों ने क्या कहा। पाणिनि जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने संधि को संहिता कहा। यास्क ने इसे संतान कहा। और शाब्दिक अर्थ यदि इसका देखें तो होता है इसका योग या मेल, यानी कि दो ध्वनियों या दो वर्णों का मेल, ध्वनियों का या वर्णों का। जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ समास होता है। तो ध्वनियों का या वर्णों का मेल जहाँ होगा वहाँ संधि होगी। इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा में यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उससे नए सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। शब्द भी सार्थक होने चाहिए, उसे संधि कहते हैं। जैसे हम कहें रमा धन ईश, रमा धन ईश, इसका क्या हुआ संधि? रमेश। रमा धन ईश यानी रमेश। इस प्रकार से जब शब्दों के मेल से जो उत्पन्न ध्वनियाँ हैं उनमें परिवर्तन होता है, उन्हीं को संधि कहते हैं। संधि में हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे पहली देखो, संधि तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से लिए गए हैं और हमारी हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और उन्हीं में संधि होती है। तद्भव, देशज या विदेशज जो शब्द हैं उनमें संधि नहीं होती। वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। वर्ण परिवर्तन, जैसे हमने ये उदाहरण देखा रमा धन ईश, दोनों शब्द जब मिले तो इसमें ए बन गया आ, रमा का आ, धन ई, ईश का ई, दोनों मिले तो ए बना और ये शब्द बन गया रमेश। इस प्रकार वर्णों में परिवर्तन आ गया। तीसरी बात यह है कि विच्छेद करने पर पद सार्थक होने चाहिए। जैसे ये रमा है, रमा का अर्थ है, और ईश है, ईश का भी अर्थ है। रमा यानी पार्वती और ईश यानी ईश्वर। तो इस प्रकार से दोनों जो शब्द हैं विच्छेद करने पर उन शब्दों का भी अर्थ होना चाहिए। एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है, जिसमें इसे समझ लेना जरूरी है। एक से अधिक संधि जब भी होगी किसी शब्द में, तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, दोनों में जब संधि होती है तो यह मुख्य संधि कहलाती है। इसके अतिरिक्त यदि और कहीं भी संधि हो तो वो संधि गौण संधि कहलाती है। एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती हैं। ध्यान रखना, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये संधि होगी तो ये मुख्य संधि होगी, और इसके अतिरिक्त जितनी भी संधियां होंगी वो गौण संधि कहलाएंगी। आगे देखते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को जब हम संधि कहते हैं तो परिणाम स्वरूप उच्चारण में और लेखन में, यानी बोलने में और लिखने में, दोनों ही स्तरों में मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। जैसे हमने ये भोजन, आलय, दोनों में भिन्नता आ गई। अतः उन शब्दों को जब हम पुनः मूल रूप में लाते हैं, ये मूल शब्द है हमारा, ये हमारा संधि युक्त शब्द है, ये हमारे मूल दो शब्द हैं। जब हम भोजन और आलय को का मेल करते हैं तो इस प्रकार संधि युक्त शब्द बनता है। और जब हम संधि युक्त शब्द को वापस अपने मूल रूप में लाते हैं तो वे शब्द संधि विच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं या उनके विभेद करते हैं, उनका विच्छेद करते हैं,
उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे भोजन में देखो न है, किंतु न नहीं है, यहाँ पे न में ए भी मिला हुआ है, तो अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ए। और आलय का प्रथम वर्ण कौन सा हुआ? आ। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं आ। स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। तो दोनों मिलकर के और आ वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, और इस प्रकार जब न में आ मिलता है तो यहाँ ना हो जाता है और उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है, भोजनालय इस प्रकार हो जाता है। जब हम वापस इन्हें अलग अलग करते हैं तो ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं, इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। दूसरा देखो, महेश को कैसे किया हमने? महा, हा में से आ निकला, हा में से आ निकला, और ईश में से ई निकला। इधर रह गया है आधा धन, इसमें हम आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। गुण संधि का उदाहरण है, जब हम अलग अलग संधि पढ़ेंगे तब इसे देखेंगे। ये ए इसमें मिल गया धन, इधर ई हमने निकाल लिया था तो श ही बचा। इस प्रकार से जब ये अपने बाईं तरफ जाएगा, हमेशा ये अपने बाईं तरफ जाएगा, है में मिल जाएगा तो ये बन जाएगा महेश। इसी तरह से एक और देख लो, विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोबल। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद करते समय हमेशा इस विसर्ग से अगले वर्ण जो कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, दोनों में मेल होगा, तो इसमें और धन, ब में मनोबल, इसमें हमेशा ये जो है इसमें परिवर्तन होगा, बल ऐसे के ऐसे रहेगा, और ये आपका जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा, इस प्रकार ओ में बदल जाएगा। और जब ये ओ न में मिलेगा तो ये मनो हो जाएगा, मनोबल, विसर्ग हट जाएगा और ओ हो जाएगा। संधि के भेद यदि हम देखें तो संधि के 3 भेद किए गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम केवल इनको सतही तौर पर देखेंगे, इसका गहराई से भी अध्ययन करेंगे। हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, स्वर संधि अलग, व्यंजन संधि अलग और विसर्ग संधि अलग। स्वर संधि को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन सबको आपको याद रखना है कि स्वर संधि के 5 उपभेद भी किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। जहाँ 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। 2 स्वर कौन से? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों ही स्वर होने चाहिए। ये भी स्वर और ये भी स्वर, ये दोनों स्वर होने चाहिए, तभी हम उन्हें स्वर संधि में रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, भानुदय। भानुदय, इसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ है देखो। प्रथम शब्द है भानु, भानु के नू में ऊ है और उदय में ऊ है, दोनों में संधि हुई और ये ऊ बन गया, यानी बड़ा ऊ बन गया। जब इधर रह गया भानु, भान, आधा न रह गया क्योंकि ऊ हमने निकाल लिया था, इधर भी ऊ निकाल लिया था तो इधर दय रह गया। बीच में हमने ये बड़ा ऊ जो बना है हमारा, दोनों के संधि होने से इसे हमने लगाया, ये इधर आपके दय रह गया। जब ये अपने बाईं साइड मिलेगा तो ये बन जाएगा भानुदय। इस प्रकार से ये स्वर संधि का उदाहरण है आपके सामने।
दूसरी संधि हमारी है व्यंजन संधि। जब दो वर्णों में से पहला वर्ण तो व्यंजन हो और दूसरा पहला या दूसरा व्यंजन हो, ये स्वर्ग नहीं है, यहाँ पे स्वर है, स्वर, अथवा व्यंजन कुछ भी हो। पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरा शब्द का इधर स्वर हो या व्यंजन हो, यानी दोनों तरफ में से इधर और इधर दोनों में से एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर हो, तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे आप देखो, एक उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आएगा। जगदानंद, जगत है, ये जो तय है ये आधा, जगत ऐसे होता है, तो यहाँ का त और य आ, ये मिलकर के बन जाता है जगदानंद। तय का दय हो जाता है। कैसे हो जाता है आपको बताएंगे कि किस तरह से। देखो, जगद तय का दय हो जाता है और इसमें आ मिल गया जगदानंद। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि होती है। इसके नियम चलते हैं, इनके भेद नहीं है। नियमों के अनुसार ही इनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि तय का दय हुआ, वो नियमों के अनुसार ही होता है। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग का आपको चिन्ह पता है, ये दो बिंदु हैं। विसर्ग के साथ सबसे पहले विसर्ग आएगा इस तरफ, फिर उसके साथ दूसरी तरफ या तो स्वर हो और या व्यंजन हो। तो इन स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखें विसर्ग संधि का, ये तप है, इसमें विसर्ग है। ये विसर्ग नियमानुसार ओ में बदल जाता है और ये दूसरा जो शब्द है उसमें है वन। ये किस नियम से बदला, ये हम आपको जब विसर्ग संधि विस्तार से समझाएंगे तो उसमें आपको सारे नियम समझाएंगे। और जब तप में ओ मिला, तपो, और ये वन ऐसे आ गया, ये हो गया तपोवन। इस प्रकार से विसर्ग संधि में परिवर्तन होता है। आपके संधि के प्रकार और हमने उसकी परिभाषा को समझा। इन्हीं प्रकारों को, तीनों संधियों को हम अगले वीडियो में विस्तार से भी समझेंगे, बहुत सारे इनके उदाहरण भी करेंगे। तो अगला वीडियो भी आप देखना नहीं भूलें। इस वीडियो में यदि आपको किसी प्रकार की कोई भ्रम हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।